नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच में एक ऐसी महिला हैं जिनका मम्मी पापा का साया बचपन में ही उठ गया था। इनके कोई अपना भाई नहीं था। 3 छोटी छोटी बच्चियां जिन्हें परिवार वालों ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया। उसके बाद ये तीनों बच्चियों का पालन पोषण इनके नाना के घर पर हुआ और इन्होंने जो बचपन में समस्या का सामना किया, अपने आप से पढ़ाई की और अब ये जो समस्याओं का बचपन में सामना किया उस बुराई को समाज से ही समाप्त करने की संकल्प को लेकर ये कार्यरत हैं। इन्होंने अपना स्वयं का एनजीओ बनाया है जिसके माध्यम से बहुत सी महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करा करके उन्हें स्वावलंबी बनाया है। आज हमारे बीच में ऐसी ही शख्सियत हैं। हमारे बीच में हैं खुशबू सेवा संस्थान की संस्थापक पूजा सिंह, और हम पूजा सिंह से बात करेंगे कि इन्हें समाज सेवा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। जी मैम। सर, हमें समाज सेवा करने की प्रेरणा मदर टेरेसा से मिली, क्योंकि मैं बचपन से उन्हें पढ़ती आ रही हूँ और बचपन से उनके विचारों से मैं प्रेरित हूँ। क्योंकि वो कहती थी कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। बस उनकी सोच को कायम रखते हुए इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को जीने के लिए मैं समाज सेवा में उतरी हूँ। आप समाज सेवा कितने दिनों से कर रही हैं? सर, किसी के लिए कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती है और लोगों के लिए कुछ करना, लोगों की मदद करना बचपन से ही मेरे अंदर। लेकिन इसके चलते मैं विगत 3 वर्षों से किसी अन्य ट्रस्ट के माध्यम से और खुद अपने स्वयं के सेवा संस्थान के द्वारा मैं लोगों की मदद करती आ रही हूँ। आप अब तक कितनी महिलाओं को अपने एनजीओ के माध्यम से जागरूक किया जिसके माध्यम से वे लोग अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं या स्वयं से स्वावलंबी बनी हैं? सर, मैंने हमेशा जो है व्यवहारिक शिक्षा पे जोर दिया है कि महिलाएं जो हैं व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करें। इसीलिए मैंने काफ़ी महिलाओं को कंप्यूटर, सिलाई कढ़ाई, बुनाई, यहाँ तक कि पार्लर का काम सिखाया, जिसके चलते वो अभी शुरुआती दौर में कम से कम 300 से ऊपर महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। मैम, आज भी समाज में ये विडंबना है कि पुरुषों की अपेक्षाकृत महिलाओं को कम प्राथमिकता दी जाती है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? सर, मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो है आज भी पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। बस बात इतनी है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा और इसकी पुरुष प्रधान मानसिकता ही महिलाओं को कम आंकती है, क्योंकि महिलाएं जो सृष्टि का आधार है, समाज की पूरक है। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को दौलत से, उसकी सामाजिक स्थिति से तोला जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। इसलिए मैं चाहूँगी, पुरुषों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो नारी शक्ति के उदाहरण ना बनकर नारी शक्ति के सहायक बने। मैम, आज भी समाज में बहुत से ऐसे दूषित मानसिकता के लोग हैं जिनके चलते समाज में बहुत सी छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? सर, इस विषय पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी जो है पढ़ने के लिए जागरूक है, वो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है, तो आपके पड़ोसी क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इसकी फिक्र करेंगे तो आपकी बेटी आगे कभी नहीं बढ़ पाएगी। और अगर हम लोगों की बात सुनेंगे तो हम जो है अपनी लड़कियों के प्रति, अपनी बालिकाओं के प्रति और यहाँ तक कि अपने देश के प्रति, उसके भविष्य के प्रति जो है खिलवाड़ करेंगे। क्योंकि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो एक परिवार नहीं, 2 परिवार शिक्षित होते हैं। आप एक महिला हैं और आपके मम्मी पापा भी नहीं हैं, जबकि जैसा कि मुझे ज्ञात है आपके कोई भाई भी नहीं है। ऐसे में इस समाज सेवा करने में आपको महिला होने के कारण कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्या? सर, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका सामना करें। और सर, कठिनाइयाँ आती भी हैं, लेकिन अम्बेडकर जी ने कहा है कि पुरुष का संगठन समाज बनाता है और महिलाएं अगर संगठित होंगी तो राष्ट्र बनेगा। बस इसी विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं और जो भी परेशानी आती है हम लोग सारी महिलाएं उनका मिलकर सामना करते हैं। मैम, यदि हम शहरी क्षेत्रों को छोड़ दें, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर अधिकांश छात्राएं इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाती हैं कि उनके पास में कोई विद्यालय नहीं होता है जिससे वो हाई स्कूल या आगे की शिक्षा पा सकें। इस पर आपका क्या कहना है? सर, जो है बेटियां जो है
समाज बनाता है। बेटी खुद से बेटी नहीं होती है, क्योंकि लोगों की दूषित मानसिकता का वो कहीं ना कहीं शिकार है। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि बेटियों को जो है अगर दूर है स्कूल, फिर भी जो है उसे स्कूल भेजना चाहिए, और समाज को यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी उनका सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वो आगे पढ़ सकें और बढ़ सकें। मैम, आज आप महिलाओं को, छात्राओं को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उन सब बेटियों से, महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। हमारी देश में पुरुष प्रधान सोच है, मानसिकता है, वो कभी जो है महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने हक को छीनें, अपने हक को मांगें और उसके लिए हम लड़ें, क्योंकि जब तक हम आगे उसके लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। इसलिए पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें और अपने हक के लिए लड़ें।